जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हिंदी साहित्य संबंधी तथ्यसार जो कि रीतिकाल से संबंधित है उसे लेकर चल रहे हैं और उसका ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे देखिए कि हिंदी के प्रमुख जो रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो हिंदी के प्रमुख जो रीति से बंधे हैं, रीति परपाटियों से बंधे कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, तो उसमें देखिए कि रचनाकार जो हैं, रचनाकार में मान लीजिए चिंतामणि। अब चिंतामणि जो है, चिंतामणि के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल्प, तरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। ये जो हैं जितनी भी बातें बता रहे हैं कि रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल्प, तरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण, ये सभी रचनाएं चिंतामणि की है। और दूसरा कुलपति मिश्र का, तो देखिए कुलपति मिश्र का है रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगड़ी, नक्सिक, द्रोड़ पर्व। इनको बार बार आप लिख के प्रैक्टिस करिए या बार बार सुनिए तो चीज़ें कंठस्थ होंगी, क्योंकि ये इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं, है ना। तो कुलपति मिश्र का है रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगड़ी, नक्सिक, द्रोड़ पर्व। कुमार मणि करके हैं ये रचनाकार हैं। तो कुमार मणि का है रसिक रंजन, रसिक रसाल। रंजन है फिर रसाल है तो रसिक रंजन, रसिक रसाल। और कवि देव का है भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन। जाति विलास, देवमाया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग। सोमनाथ जो हैं, तो सोमनाथ कवि का है कि रस पीयूष निधि, बहुत प्रसिद्ध है रस पीयूष निधि। श्रृंगार विलास, तो देखिए यहाँ पे श्रृंगार विलास, कई चीज़ें आपने विलास का देखा जो देव में था, और यहाँ पे सोमनाथ में रस पीयूष नदी और श्रृंगार विलास है। कृष्ण लीलावती, पांचाध्यायी, सुजान विलास, तो एक तरफ श्रृंगार है, सुजान का श्रृंगार, तो ये सोमनाथ का है सुजान का श्रृंगार, और दोनों में ही विलास है। और माधव विनोद, तो माधव विनोद भी सोमनाथ का है। भिखारी दास की रचना में देखें रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। तो निर्णय में भिखारी दास ने लिया है काव्य पर निर्णय, एक श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदाड़ो पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण कोश, शतरंज सतिका। रसिक गोविंद में देखें तो रसिक गोविंद नंदन घन, ऐसा करके रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। और प्रताप शाही की रचना की बात करें तो जो प्रताप शाही है इनकी रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, 1825 में है व्यंग्यार्थ कौमुदी। काव्य विलास 1809, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल, नक्सिक। अमीर दास के बारे में बात करें तो अमीर दास की रचना में सभा मंडन 1827, सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय 1830, ब्रज विलास सस्यई 1832, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833, शेर सिंह प्रकाश 1840, भाग 25, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश। और कवि ग्वाल की, तो जो ग्वाल कवि हैं इनके द्वारा है यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जू को नक्सी, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक और खड ऋतुवर्तन, अलंकार ब्रह्मभंजन, रस रूप, दृढ़ शतक। तोष निधि का है सुधा निधि, नक्सिक, विनय शतक। तो तोष निधि, नक्सिक, विनय शतक करके है। रसलीन का है रस प्रबोध, 1741 में है रस प्रबोध रसलीन का। अंग दर्पण है 1737 में। पद्माकर भट्ट का हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली। एक हिम्मत बहादुर बिरदावली, एक प्रताप सिंह बिरुदावली है, कली 25। बेनी प्रवीण का है श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817, नाना राव प्रकाश। सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल हली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश, रसाड़ और रस रत्नाकर, श्रृंगार लता। याकूब खां की रचना बात करें तो याकूब खां की है रसभूषण 1812 रसभूषण याकूब खां। उजियारे दौलत राम, रस चंद्रिका, जुगल रस। राम सिंह का है जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस निवास। चंद्रशेखर वाजपेयी का है रसिक विनोद, नक्सिक, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी वसन, हरिमानस विलास, हमीरहट। मतिराम का देखें तो मतिराम का है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, ससई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। कृष्ण भट्ट देव ऋषि का श्रृंगार रस माधुरी, 1712, अलंकार कलानिधि। कालिदास त्रिवेदी का है तो कालिदास त्रिवेदी का देखिए वार वधु विनोद, ये कालिदास त्रिवेदी का है वार वधु विनोद। राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद, कालिदास हजारा। जसवंत सिंह का है भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। तो जसवंत का क्या क्या है
भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास। भूषण का शिवराज भूषण 1673 में, शिवा बावनी, छत्रसाल दशरथ। गोप का है रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्र बड़ा। रसिक सुमति का है अलंकार, चंद्रोदय 1729। रघुनाथ वंदीजन का रसिक मोहन, काव्य कलाधर ये है। दूल्हा का कविकुल कंठाभरण है। रसरूप का तुलसी भूषण 1754। सेवादास का नक्सिक, रस दर्पण, गीता महात्म्य। अलबेले लाल जू को नक्सिक, राधा सुधा शतक। मंडन का है रस रत्नावली, रस विलास नक्सिक, काव्यरत्न, नैन 50, जनक 25। गिरधर का है भारती भूषण 1833। भूषण मुरलीधर का है छंदोहृदय प्रकाश 1666, अलंकार प्रकाश। राम सहाय का है वृत्तरंगड़ी, अलंकार प्रकाश, बाड़ी भूषण। माखन का श्रीनाग पिंगल और छंद विलास। दशरथ का है वृत्त विचार। सूरत मिश्र का अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक, चंद्रिका नक्सिक। और उदयनाथ कविंद का है रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला। यहाँ पे देखिए जो भिखारी दास है, भिखारी दास ने सबसे पहले हिंदी काव्य परंपरा में भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। तो हिंदी काव्य परंपरा में भाषा, छंद, तुक पर विचार करने वाले पहले कवि कौन है? भिखारी दास। माखन ने हिंदी में सबसे पहले कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरल गीत, सदागति, सुबल, प्रवाह और गांधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया। इसमें माखन द्वारा जो हिंदी में सबसे पहले कुंभक वगैरह नया सुन रहे हैं, जैसे कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरल गति, सदागति, सुबल, प्रवाह और ये सब कुछ है मात्रिक छंद। हिंदी में रीति का क्या मतलब होता है? रीति का अर्थ है काव्य रचना की पद्धति, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी मूलतः देखा जाता है। अब केशवदास ने कहा है कि कुछ उदाहरण देखिए, जैसे पंथ से भी। केशवदास कहते समझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, समझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। चिंतामणि कहते हैं कि रीति सुभाषा कवित की बरनत बुध अनुसार, चिंतामणि ऐसा कहते हैं, रीति सुभाषा कवित की बरनत बुध अनुसार। मतिराम कहते हैं सो वृषब्द नवोड़े बरनत कबि रस रीति। भूषण कहते हैं सु कबिन हो कुछ कृपा, समझू कबिन को पंथ। तो ये काव्य रचना पद्धति में जो रीति का अर्थ है वो अलग अलग लोगों के द्वारा पंथ भी समझा गया है। केशव के द्वारा कि समझे वाला बालकन वर्णन पंथ, चिंतामणि रीति सुभाषा कवित की वर्णन, सो वृषब्द मतिराम का है, भूषण सु कविन हो कुछ कृपा। देव कहते अपनी अपनी रीति के काव्य और काव्य रीति, तो अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ऐसा देव कहते हैं। सूरत कहते हैं वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होए, वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि को जुति काव्य कहत सब कोई। सोमनाथ कहते हैं छंद रीति समझो नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, समझो यानी छंद रीति समझो नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारी दास कहते हैं काव्य को रीति सखी सुखवंश हो और कुछ मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास, बंदो सुकविन के चरण और सुगविन के ग्रंथ, जाते कुछ हो लो कविताई को पंथ। तो देखिए इसको अलग अलग लोगों ने ना अलग अलग नाम से बिकाया। जैसे दूल्हा कवि तो कहते हैं कि थोड़े क्रम क्रमते कहीं अलंकार की रीति। पद्माकर कहते ताही को रीति कहा थे, रस ग्रंथन को रीत। वेनी प्रवीण कहते या रसवर नौ रंग में नौ रस रीते देख, अति प्रसन्न है ललन जी की प्रातिभिषेक। प्रताप सही कहते कवित रीत कुछ कहते व्यंग अर्थ चितलाए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। रीतिकाल के कवि जो थे बच्चन सिंह कहते हैं कि ये कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है, सुकवि को देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है, और बच्चन सिंह ने रीतिकाल के कवियों को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है, तो यौवन की रमणीयता का काव्य रीति काव्य। नलिन बिलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम भी कहा है। ये नलिन ने कहा है कि जो ये रीति काव्य में आलोचना पद्धति थी ये भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम है। अभी रीति बद्ध के बाद जो रीति सिद्ध कवियों में आते हैं तो शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। पहला तो यही क्वेश्चन है कि बिहारी लाल को रसवादी माना गया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनवादी। तो दो चीजें हैं, तो बिहारी को ही शुक्ल जी रसवादी मानते हैं, नगेंद्र जो इनको ध्वनिवादी मानते हैं। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। तो तीन चीजें हो गई, रसवादी, ध्वनवादी, और राधाचरण ने कहा है कि पीयूष वर्षी। बिहारी लाल की संक्षिप्त जीवन वृत्त की बात करें परिचय की, 1595 से 1663, 95 से 1663 गोविंदपुर, पिता इनके केशवदास बिहारी के, गुरु नरहरि दास, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित, और आश्रयदाता रहे महाराजा जयसिंह।
तो कुल मिला के बिहारी जी का जन्म जो है 1595 1663 गोविंदपुर गांव, केशवदास पिता नरहरिदास गुरु, निम्बार्क में दीक्षित, महाराजा जयसिंह के आश्रित। एकमात्र रचना बिहारी सस्सई दोहा छंद में है। भाषा परिनिष्ठिक साहित्यिक ब्रज भाषा है। सस्सई की प्रशंसा में किसी कवि ने पंक्ति भी लिखी है, सस्सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे, भेद है सकल शरीर। ग्रियर्सन के अनुसार कि यूरोप में बिहारी सस्सई के समक्ष कोई नहीं। तो ग्रियर्सन ने इतनी बड़ी तारीफ की कि यूरोप में बिहारी के तुल्य कोई है ही नहीं। और बिहारी सस्सई पर हिंदी में 50 से अधिक टीके भी लिखे गए हैं। बिहारी लाल के पुत्र थे कृष्णलाल, बिहारी के पुत्र थे कृष्णलाल कवि। तो उन्होंने बिहारी सस्सई की टीका सबसे पहले सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी। ये भी एक क्वेश्चन है कि बिहारी के पुत्र कृष्णलाल, उन्होंने बिहारी सस्सई की टीका सबसे पहले सवैया छंद ब्रज भाषा में लिखा। बिहारी सस्सई की बहुत सारे टीके 50 से ज़्यादा लिखे गए, तो पूछे भी जाते हैं कि कौन टीकाकार है, कौन सा टीका है। जैसे कृष्णलाल की टीका यानी उनके पुत्र ने पहले लिखा, तो कृष्णलाल कवि हुए। प्रत्येक दोहे का इन्होंने सवैये में विवेचन किया ब्रज भाषा में। सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका जो है टीका था, अमर चंद्रिका, एक है लाल चंद्रिका, एक है अमर चंद्रिका। और लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका का किया, सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका का। और ये जो टीका का प्रणयन हुआ है ये सब दोहे में हुआ है। अब ये देखिए कि जो उनके पुत्र कृष्णलाल ने किया था वो सवैये में किया था, और जो अमर चंद्रिका सूरत मिश्र करते हैं, लल्लू लाल लाल चंद्रिका के, इनका प्रणयन दोहे में हुआ है। प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 दिया है, प्रभुदयाल ने किया। आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है प्रभुदयाल की टीका। और बिहारी बिहार करके एक टीका लिखी गई है, बिहारी बिहार, जिसमें दोहे के भावों को, दोहे का जो भाव है उसको रोला छंद में पल्लवित किया गया है। तो बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास। संजीवनी भाष्य करके टीका है, पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है, तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण किया है, संजीवनी भाष्य। फारसी भाषा में लिखा गया कौन सा है, तो फिरंगे सस्सई, फिरंगे सस्सई आनंदी लाल शर्मा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, बिहारी रत्नाकर 1921। हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका कहा जाए तो सर्वश्रेष्ठ टीका है बिहारी रत्नाकर, जिसको जगन्नाथ रत्नाकर ने किया था 1921 में। तो कृष्णलाल, अमर चंद्रिका, लाल चंद्रिका, प्रभुदयाल, बिहारी बिहार, संजीवनी, फिरंगे सस्सई, बिहारी रत्नाकर, इतने प्रकार की तो टीकाएं लिखी गई हैं। बिहारी सस्सई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद निम्नांकित है। अनुवादक अनुदित नाम भाषा पंडित परमानंद। श्रृंगार सप्तशती है, गुलदस्त बिहारी है। देखिए श्रृंगार सप्तशती जो है ये संस्कृत भाषा में है, अनुवाद किसने किया था, पंडित परमानंद। तो संस्कृत में श्रृंगार सप्तशती है, पंडित परमानंद ने इसका अनुवाद किया। गुलदस्त बिहारी भाषा उर्दू और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम। तो ये श्रृंगार सप्तशती संस्कृत में पंडित परमानंद, गुलदस्त बिहारी मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम उर्दू में। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या कितनी है, तो समस्त दोहे 719, किंतु रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। बिहारी सस्सई पर सबसे ज़्यादा प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा है। अमरूक, अमरूक शतक संस्कृत में। तो बिहारी सस्सई पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, अमरूक, अमरूक शतक संस्कृत। हाल, गाथा सप्तशती प्राकृत में। गोवर्धनाचार्य आर्य सप्तशती संस्कृत में। तो ये 3 रचनाएं हमने बताई हैं, अमरूक, अमरूक शतक संस्कृत में, हाल, गाथा सप्तशती प्राकृत, गोवर्धना आर्य सप्तशती संस्कृत। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। संस्कृत के आचार्य हैं बलदेव, संस्कृत के आचार्य हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा, हाल गाथा के गोवर्धन आर्य तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का हुआ उतना किसी का नहीं। एक एक दोहा के हिंदी साहित्य में एक एक रत्न है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो देखिए संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय, उन्होंने हाल गाथा के बारे में, और रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के बारे में क्या क्या, तो सिर्फ और सिर्फ अगर शुक्ल जी के बिहारी के बारे में देखें तो उन्होंने ये कहा है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का है उतना किसी का नहीं है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न है।
यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता ये बिहारी के बारे में है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितना जागदा होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। वह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभाव के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांकों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्य दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बृंद का पूरा नाम वृंदावन था। कवि बृंद थे, वृंदावन नाम था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रूप था। आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराजा जयसिंह थे। बृंद की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो 12 मासा, भाव 85 का, नैन 25, पवन 25, श्रृंगार शिक्षा, यमक सत्सई। 12 मासा बृंद ने रचा है 1668 में। 12 महीनों का वर्णन किया। भाव 25 में श्रृंगार के विभिन्न भाव 1686 में। 1686 में इन्होंने नयन 25 भी रचा था और भाव 85 का भी। श्रृंगार के विभिन्न भाव, भाव 25 में नयन में नेत्रों द्वारा, पवन 25 में, 1691 में पवन और श्रृंगार शिक्षा 1691 में। षड ऋतु का 56 छंद में वर्णन, आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन। यमक सत्सई 1706, 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन। हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं निम्न हैं। हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं निम्न हैं। रसनिधि, नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी, नेवाज कवि कृष्ण कबीलाल, हठीजी विक्रमादित्य, राम साहेब भगत, बेनी वाजपेयी, पजनेश। रसनिधि पृथ्वी सिंह, रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, 12 मासा, रसनिधि सागर हिंडोला। नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी, नायिका भेद नक्सीक, 7 शतक, नेवाज शकुंतला नाटक। कृष्ण कबीलाल बिहारी ससई की टीका, विदुर प्रजागर, हठीजी श्री राधा सुधा शतक 103 छंद में, विक्रमादित्य विक्रम ससई, ब्रजलीला, राम साहेब भगत, राम ससई, वाड़ी भूषण, वृत्त तरंगड़ी का कहरा, बेनी वाजपेयी, फुटकर छंद, पजनेश का पजनेश प्रकाश, नक्सिक मधुर प्रिया, राम साहेब भगत का ककहरा जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। तो रीतिबद्ध रीति सिद्ध हो गए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो भी कवि हैं रीति मुक्त वाले। आलम जाति के ब्राह्मण थे किंतु शेख नाम की रंगरेजी से विवाह कर मुस्लिम हो गए थे। आलम तो जाति के ब्राह्मण कवि थे किंतु शेख नाम की आलम जाति के ब्राह्मण थे किंतु शेख नाम की रंगरेजी से विवाह कर मुस्लिम हो गए। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे जो बहादुर शाह मुअज्जम है, तो औरंगजेब का दूसरा बेटा जो बहादुर शाह मुअज्जम था उसके आश्रय में रहते थे। उनकी कविता का समय अगर देखिए 1683 से 1703 है। प्रमुख कृतियां हैं आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही। तो आलम जाति जो शेख नाम की रंगरेजी से विवाह कर मुस्लिम हो गए, औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के यहाँ थे, 1683 1703 इनका समय है। आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही। इन्हीं के विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि ये प्रेमोन्मत्त कवि है, प्रेम में उन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना भी करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आलम के लिए कहते हैं कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द एक एक वाक्य में मिलता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होना चाहिए, वो भी प्रेम की दृष्टि से। आचार्य रामचंद्र ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। तो रामचंद्र ने घनानंद के बारे में यही लिखा है कि साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं घनानंद। घनानंद के बारे में बात करें तो उनके काव्य जन्म मृत्यु 1689 1739 बुलंदशहर में जन्मे, वृंदावन मृत्यु स्थान निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित, प्रेयसी गढ़िका सुजान मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ आश्रय थे। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवैया लिखा है। किसने? ब्रजनाथ ने 2 सवैया लिखा है। एक में है कि नहीं महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। दूसरा ये भी कहते हैं कि
चाह के रंग में भीजे हुए बिहरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घंजू के कबित बखानो। प्रेम सदा अति ऊंचे लहे, सुकहे ये भांति की बात छकी, सुनिके सबके मन लालच दौरे पे बौरे, लख सब बुद्धि चकी। जगी की कविताई के धोखे रहे, हाँ प्रवीणन की मत जाति तकी, समुझे कविता घनानंद की ही आखिर नहीं की पीर तकी। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो सुजान सागर, इश्क लता, बिरह लीला, वियोग केली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली, यमुना यश। इनकी बिरह लीला ब्रज भाषा में है, जो बिरह की बातें हैं ब्रज में है, किंतु फारसी के छंद में भी हैं। घनानंद के संदर्भ में शुक्ल जी की निम्न पंक्तियां महत्वपूर्ण है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं है। यानी ब्रज भाषा के लिए घनानंद की बहुत तारीफ की है शुक्ल ने। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा इन्होंने इस तरीके से कहा। तीसरा, इन्होंने प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभास द्वारा दिया, वो भी कहा। चौथा, कि घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते, अपनी भावनाओं को अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरे नहीं हुए। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल्कि सीमा कहाँ तक इसकी पूरे फर्क इनको है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में वर्तमान में अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हैं। दिनकर लिखते हैं कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। पन्ना के दरबार की सुहाबन नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। उनकी रचना है बोधा की बिरह वारिश इश्कनामा। शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की है। उसमें है असली वाले प्राचीन ठाकुर, असली वाले दूसरे ठाकुर, ठाकुर बुंदेलखंडी। रीतिकाल की जो रीतमुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है, इनका मूल नाम तो जो था वो लाला ठाकुरदास था। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा पुत्र राजा परीक्षित थे। उनकी काव्य कृतियों में ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है, ठाकुर बहुत ही सच्चे उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, ना तो कहीं व्यर्थ का सद्दरनाम, ना कल्पना की झूठी उड़ान। ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकान दर्शी थे। और द्विजदेव अयोध्या के महाराज थे। प्रमुख रचना श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। शुक्ल ने कहा है, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा, इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम है लक्षण ग्रंथ में, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में अगर देखें तो द्विजदेव जो हैं वो लास्ट कवि हैं। तो यहाँ पे हमें रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को करना है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।